राजा बलि कहे संकल्प की क्या आवश्यकता महाराज, 3 पग में तो 3 पग तो है ना पीजिए। कहे नहीं भैया, बिना संकल्प के दान नहीं लेते, नियम है नियम। शुक्राचार्य महाराज टुकुर देखने से दूर से बात हो रही थी राजा बलि और वामन भगवान। शुक्राचार्य तुरंत जो है ध्यान लगाए, जान गए कि वामन ने भैया तिरुपन है, अर्थात नारायण भगवान। और राजा बलि संकल्प करने ही वाले थे, जल का पात्र ले लिए थे। उसी समय गुरुदेव अर्थात शुक्राचार्य आए और राजा बलि को रोक दिए, रुको रुको बलि सावधान हो जाओ, पता है कौन है? राजा बलि कहे महाराज वामन है। गुरु जी कहे धोखा में हो गए, वामन नहीं तिरुपन। बोले एक बेरोचनम साक्षात भगवान विष्णुरभ्यः कस्यपाद दे जातो देवानाम कार्य सिद्ध। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया है, विरोचन पुत्र है। विरोचन बलि कहे ये कश्यप जी जो है संतान वामन अदिति के गर्भ में जो है प्रकट हुआ है, बात में बताओ। और बलि राजा ने कहे देखो गुरुदेव, मैं ना इनको कह चुका हूँ कि 3 पग भूमि दूंगा। अब संकल्प की जो है मुझे आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन दान देने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। और एक बार मैं जो बोल दिया दूंगा तो मिथ्या नहीं होने दूंगा। गुरुदेव आंखें भी कर लिए, कहे बलि मैंने तुमको जो है सावधान किया, मेरी आज्ञा अनुसार कार्य करो। राजा बलि के नहीं महाराज 3 पग भूमि देने के लिए तुम्हें भूल चुका हूँ। गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता, अब तुमको दूंगा। शुक्राचार्य बोले देखो कुछ स्थान ऐसे जहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं है कि तो कौन कौन सी स्थान? बोले स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रीत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण थे हिंसायां नान्वितम स्यात् जुगुप्सितः। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु भैया राजा बलि जो है दो जवाब दिए। न हृष्याय धर्म इति होवाच भूरियन। एक भूदेवी कहती है मुझे पर्वत श्रृंखला में जितना वजन बड़े बड़े पहाड़ है ना, भूदेवी अर्थात धरती माता कहती है कि जितने बड़े बड़े पहाड़ है उसका भार मुझे ना नहीं लगता जितना झूठ बोलने वाले व्यक्ति के भार मुझको लगता है। मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य महाराज उनको श्राप दे जा तो श्रीहीन हो जा, अचिरात से यह श्रीहीन हो जाएगा। भगवान वामन जो वहाँ बैठे थे बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत हो, देना है तो हाँ कहो, नहीं फिर हम दूसरे यहाँ जाएंगे। बोली कि नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प जो है कीजिए, हाथ में जल लीजिए। और उसी समय शुक्राचार्य महाराज उसका मंडलों में घुस गया और जल को निकलने ही नहीं दिया। भगवान वामन भगवान जल दे रहे, अब जल निकल नहीं रहा। वामन भगवान तुरंत जान गए कि शुक्राचार्य की चाल है और कहे देखो ये कमंडलू ना बहुत ही रखा हुआ जंग लग गया हो गया, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। और पूसा रखा और मानो शुक्राचार्य जी के जो है एक आंख को जो है फोड़ दिए। गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान चाहते हैं शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखे, सबके अंदर एक नारायण अर्थात मुझे जानो। एक नेत्र क्यों फोड़े फोड़े? कहे मानो नेत्र कौन है? कहे ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कहते हैं तुम्हारी एक आंख ज्ञान की, ये तो बहुत बढ़िया है जो तुम उसको पहचान लिए कि मैं नारायण हूँ वामन के रूप में, और मैं तुमसे जो है छुपना चाहा फिर भी छुप नहीं पाया। अब देखो एक आंख थोड़ी कहीं तुमको बैराग्य आया नहीं,
तुम उसमें भी मोह फास में फंसे हुए हो, मना कर रहे थे। इसलिए दान देने वाले को कभी मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर शुक्राचार्य जैसा हाल होता है। आज ये इस वैराग की जो आंख है, ज्ञान और वैराग, तो ज्ञान की आंख को रहा भाई, इसमें भगवान को पहचान लिया, वैराग की आंख को फोड़े, कहे इसमें मोतिया भी चढ़ गया था, इसलिए साफ कर दिया जो है कोसा से, और इसलिए भगवान ने फिर जो है संकल्प पूर्ण किया। भगवान आप देखो दिव्य रूप अर्थात विराट रूप जो है धारण किए। महाराज बलि देखते ही स्तब्ध हो गए। भगवान बोले अब हमारा अपना देखो। सोए चरण नीचे बढ़ाए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल दूसरा चरण ऊपर को उठाया, भू भुव स्वः महाजन तपः, और सत्य लोक, बल्कि सत्य लोक में पूरे ब्रह्मांड को जो है छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फट गया, ब्रह्मांड की छिन्नमयी धारा से जो है छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई। जैसे जैसे जलधारा भगवान के चरणों में होती हुई नीचे गिरी, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने कमंडलों से भगवान के चरणों तक पहुंचे। वही चरणों तक ब्रह्मा जी के कमंडलों से फिर भूलोक में सप्तऋषि मंडल में, और मंडल से होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग लोक में आकर की जलधारा जो 4 विभाग हुआ, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी, और गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष में जो है परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन हुई। बोले श्री कृष्ण चंद्र की जय। आज इसी समय जामवंत जी जो है नवयुवक थे, उन्होंने दुंदुभी बजा करके बड़े आनंद के साथ मिलकर के भगवान वामन को उस विराट रूप की जो है प्रदक्षिणा किए। बलिवान प्रभु बाढ़े सो तनुवर निन जाय, उभय करी महदीनी सात प्रदेशन आए। भगवान ने कहा बोलिए संकल्प 3 चरण भूमि की थी, अभी मैंने 2 चरण नापे, तीसरा प्रहार अब तो राजा बलि की बोलती बंद हो गई। भगवान ने गरुड़ को जो है प्रकट करके आदेश दिया कि बलि को अब बंदी बना लो। गरुड़ ने वरुण पास से जो बलि को बांध दिया। भगवान बोले बलि अब तो या तो वचन को पूरा कर, या तो फिर नरक में गिरने की तैयारी। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थक जो दैत्य थे भगवान की ओर दौड़े हुए थे। सर्वे वामनम हंतु शूलपट्टी स्पाणयः, पर बलि ने सबको रोक दिया, सावधान कहे ये समय हमारा विपरीत काल चल रहा है। गुरुदेव श्राप देकर चले गए, और तुम इनसे युद्ध करने की चेष्टा करोगे तो सब मारे जाओगे। ऐसा सुनते सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटते हैं, जल्दी बोलो क्या निर्णय है भाई। बलि ने कहा महाराज एक बात कहूं। भगवान बोले बोलो बोलो क्या चाहते हैं। बलि बोले प्रभु ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान बोले बड़ा तो धनवान होता है। बलि ने कहा सरकार 2 चरणों में अभी मेरा धन ही धन तो आप नापे हो, मैं अभी अलग था, इसलिए कृपा करके तीसरा चरण मेरे माथे पर रख करके मुझे दाता को जो है स्वीकार कर। पदम तृतीयम कुरु शिरनिम मे नियम। भगवान वामन जो है प्रसन्न हो गए, अपना दिव्य पादार में बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, इसके बाद भी तुम धैर्य से जो है काम किए। बलि ने कहा सरकार मुझे पद छीन जाने का तनक नहीं, भय नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, मुझे बांध दिए उसे भी मुझे कोई भय नहीं, बस एक बात का डर था, क्या कहे विभेद ना हम निर्यात बदचितो,
कहे असाधुवाद से, झूठ से जो है मुझे डर लगता है, कलंक लग जाता है मुझ पर, इससे जो है मैं डरता हूँ। बलि ने कहा प्रभु आपकी दिव्य बाकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं जीवन भर यही छटा जो है देखते रहूं। भगवान बोले तो ये बता तेरे सामने इसी खड़े रहे क्या क्या? नहीं महाराज। भगवान बोले तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, लेकिन तुम्हारी इस धर्म निष्ठा को देख करके प्रसन्न है। आज से हम तुम्हें वचन देते हैं, आगे आगामी मनवंतर में तुम ही जो है इंद्र बनोगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती तब तक इंद्र के समान वैभव सुतल लोक में तुम पाओगे, और तुम्हारे दरवाजे में मैं द्वार पाल बन करके खड़ा रहूंगा। तुमको आशीर्वाद देता हूँ। सदा सन्निहितं वीरतत्रं मा द्रक्ष्यते भवान्। अब कहे जब चाहे तुम दर्शन करना, द्वारपाल को खड़ा रहूंगा। तब तो भैया सब गदगद हो गए। प्रहलाद जी खुशी के मारे नाचने लगे, जय हो प्रभु जय हो। आइए भगवान इस प्रकार भगवान समस्त परिकर के साथ सुतल लोक में जब प्रविष्ट हुए तो नारद जी मैया को समाचार मिली। लक्ष्मी मैया को सुनाया तो राजा बलि की बहन बन के आई कौन? लक्ष्मी महाराज। और द्वार पाल खड़े थे तो राजा बलि को जो है राखी पहनाए और अपने स्वामी को जो है पुनः वापिस ले गए। भगवान वामन इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए इनका नाम जो है उपेंद्र भी पड़ा। बोले वामन भगवान की जय, बोले उपेंद्र भगवान की जय। अब सुंदर जो है आप लोग पहले यजमान मुख्य यजमान जी आरती कर लें, पश्चात जो है सभी के बाद जो है वामन भगवान आएंगे और सुंदर पूजन पाठ करेंगे आप सभी। और जिस प्रकार राजा बलि सर्वस्व जो है भगवान वामन को दिए, आप जो कुछ भी तुलसी पत्र